सुबह खैबर पख्तूनख्वा में 2 रोज़ में 12 दहशतगर्द हमले हुए और इन्हीं में से एक वाक़या पेश आया पेशावर में, जहां पर कलदम लश्कर इस्लाम के बानी मुफ्ती मुनीर शागिर साहब को निशाना बनाया गया। और ताज़ा तरीन अभी जो खबर मेरे हाथ में वो ये कि जो बन्नू कैंट में हमला हुआ था उसमें मज़ीद 3 अफ़गान दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई है। इससे पहले 2 दहशतगर्दों की जो शनाख्त है वो हो चुकी थी। अब ये वो सूबा है जो कि दहशतगर्दी से मुतासिर है और इसके वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो यहाँ अफगान पॉलिसी से मुतालिक क्या फरमा रहे हैं, क्या उनका कहना है, ज़रा वो सुनते हैं। पेशामी साहब की तरफ जाते हैं। अफगानिस्तान के साथ तो हमने अपने लेवल पे तो बातचीत शुरू कर दी थी, लेकिन अब जब तक सरकारी लेवल पे टीवार बनने के बाद एक प्रॉपर यहाँ बैठ के हमारी टीवार फाइनल नहीं होते तो उस वक्त तक हमारा वफद तो नहीं जा सकता, क्योंकि ये हमारे सूबे का डोमेन नहीं है, प्रोविंशियल डोमेन नहीं है। इसका हर एक गवर्नमेंट की और एक सोच और पॉलिसी होती है, हर एक पार्टी की भी होती है, हर इंसान की भी होती है। एज अ पॉलिसी हम फेल हुए हैं हमेशा और उसी वजह से हम नुकसान उठा रहे हैं। लास्ट टाइम भी हमने इस तरीके से अफगान माजरीन को वापस भेजना शुरू कर दिया। आपने देखा किस तरीके से एक तस्वीर हुई उनकी कि वहाँ पे ओन नहीं कर रहे थे, कोई बंदोबस्त नहीं था, यहाँ से आपने धकेल दिया। हमारे सारे डिसीजन मेकर्स अमेरिका, यूके, कनाडा, इनकी नेशनलिटी लेने के लिए हर वक्त बिलबिला रहे होते हैं। इस तरह एक अफगानी अगर पाकिस्तान की नेशनलिटी लेना चाहता है तो क्या अफगानिस्तान दुनिया में नहीं आता? हम चेक करें, और एक बंदा अगर क्लियर है तो हमें देनी चाहिए। हम क्यों नहीं दे रहे? यही से नफरतें फैल रही हैं। अब ये कह रहे हैं फिलहाल जब इस पे अमला नहीं आएंगे करने के लिए, तो बहसीत सुबह जो लोग मेरे पास यहाँ पे हैं मैं उस पर उस वक्त बात करूँगा कि मैं इनको अलाउ करता हूँ तो उस वक्त करेंगे, लेकिन मैं बिल्कुल इस पॉलिसी को बिल्कुल मैं इसको एंडोर्स नहीं करता, ये गलत है। जी शामी साहब, एक तरफ हम देख रहे हैं दहशतगर्दी में अफ़गानी जो हैं वो मुलव्वस पाए जा रहे हैं, हुकूमत जो है वो ज़ाहिर है उस पर ठोक बजा के बात कर रही है। और कभी हम देखते हैं कि अफ़गानिस्तान के सूबे के साबिक गवर्नर का बेटा जो है वो यानी कि वो मारा जाता है, जो उनकी फ़ौज का कमांडर है वो मारा जाता है। और यहाँ अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि हम शहरियत जो है वो क्यों नहीं दे रहे। देखिए, अली अमीन गंडापुर से जो हैं वो ये बात तो ठीक कह रहे हैं ना कि ये खारजा मामलात जो हैं वो वफाकी हुकूमत ने तय करने हैं, तो सूबाई हुकूमत को अभी तक क्लियरेंस नहीं दी, इसलिए वो बातचीत में आगे नहीं बढ़ सके। तो इस पर भी वफाकी हुकूमत से मुशावरत होनी चाहिए सूबाई हुकूमत की। तो इसमें अगर वफाकी हुकूमत को इजाज़त दे दे तो कोई इसमें कोई हर्ज नहीं है राब्ता करने में। तो जैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं, वैसे अली अमीन गंडापुर साहब भी कह रहे हैं। तो देखिए, हमें हर हरबा आजमाना चाहिए, हर तरीका आजमाना चाहिए। बल्कि जहाँ तक ताल्लुक़ है कि अफ़गानों को ये नेशनलिटी यहाँ की मिल जाए तो ये इसका भी जायज़ा लिया जा सकता है। बहुत से अफ़गानों को पाकिस्तान की नेशनलिटी दी भी गई है और कई देखिए दुनिया भर में मुख्तलिफ ममालिक में लोग जाते हैं, उनको वहाँ की नेशनलिटी दी भी जाती है। लेकिन ये नेशनलिटी लेना किसी दूसरे मुल्क की किसी का हक नहीं है, किसी अफ़गान शहरी का ये हक नहीं है कि वो पाकिस्तान की नेशनलिटी का मुतालबा करे। ना पाकिस्तान का ये हक है कि वो अफ़गानिस्तान की नेशनलिटी का मुतालबा करे। पाकिस्तान का ये हक भी नहीं है किसी का कि भाई अमेरिका की नेशनलिटी का मुतालबा करे। हर मुल्क के अपने कवानीन हैं, अपने जवाबत हैं, तो उसके मुताबिक वो उसको अपने फैसले करने होते हैं। तो मेरा ख्याल ये कोई मौजू नहीं है, पब्लिक डिबेट का मौजू नहीं बनाना चाहिए। बाकी ये बात है, हमें एहतियात करनी चाहिए। हमने कई अशरे जो है जो ताल्लुकात बनाए हैं और उनको हमने एक लम्हे में उनको ख़त्म नहीं करना चाहिए। अफ़गानिस्तान की हुकूमत जो है उसमें जो भी हमें शिकायत हों उससे राब्ते जो हैं वो जारी रखने चाहिए। वहाँ भी आप देखें कि कन्फ्यूजन है और वहाँ भी एक धड़ेबंदी का तासुर मिल रहा है और उनकी हुकूमत जो है उसके भी पाँव अच्छी तरह जमे हुए नहीं है। तो सारे हालात को सिराज हक्कानी साहब के इस्तीफे की खबरें आ रही थी, लेकिन वो तरदीद भी आ गई है कि जी अफगान हुकूमत की तरफ से कि जी उन्होंने कोई इस्तीफा जो है नहीं दिया। अच्छी बात है, लेकिन कुछ ना कुछ खटपट तो चल रही है ना। और बहरहाल अल्लाह ताला उनके मसाइल जो हैं वो